नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए फरवरी माह में एग्जाम जो कि आपका 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए गणित विषय की आज हम देखेंगे क्लास नंबर 11। इसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो देख रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्लास नंबर 10 देखी थी। पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा और मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो जो है वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीटीसी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स हम ऑलरेडी सभी कंप्लीट करा चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज वीडियो, सभी प्रीवियस ईयर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक जहां पर एक और पॉइंट देखने को मिल रहा है कि जब आप प्लेलिस्ट खोलते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो जो है वो नहीं शो कर रहे हैं, तो कैसे शो करेंगे उस चीज को भी देख लिए। जैसे ये बीटीसी डीएल फोर्थ सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट है, तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट में जो वीडियो आप प्ले करते हैं उसके साइड में आप देखेंगे। अगर ये आप गूगल क्रोम या ब्राउजर पर खोल रहे होंगे तो साइड में, और जब यही चीज आप फोन पे खोलते हैं तो उसके नीचे एक छोटा सा एरो बना होता है, उसको यानी एक वीडियो प्ले करने के बाद इस टाइप से जब पूरी प्लेलिस्ट अंदर के जो वीडियो होंगे वो सभी आपको शो कर देंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में कोई वीडियो नहीं खोलेंगे और तब देखेंगे, तब आपको वीडियो में जो यानी प्लेलिस्ट है उसमें सभी वीडियो शो नहीं करेंगे। ये यूट्यूब की तरफ से ही ऐसी दिक्कत है और इसे अभी तक सॉल्व नहीं किया है। आगे भी किया जाएगा कि नहीं वो पता नहीं, पर आपको अगर देखना हो प्लेलिस्ट तो आपको क्या करना है, वीडियो की प्लेलिस्ट में एक वीडियो आप ओपन कर लीजिए, कोई भी एक सिंगल वीडियो, उसके बाद सभी वीडियो आपको दिखाई देंगे। देखिए एक एक टॉपिक वाइज वीडियो बना हुआ है, करणी है, वर्गमूल है, दशमलव, प्रायिकता, तो चतुर्थ सेमेस्टर इस टाइप से आप देख सकते हैं। चलिए वापस से लौटते हैं टॉपिक पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सिलेबस आप देख सकते हैं, सारी चीजें हम दोबारा से जो रिवाइज करा रहे हैं सब करा चुके हैं। इसमें जो सबसे लास्ट में चतुर्भुज था, ये सारी चीजों को हम देख रहे थे और ये भी हमने चक्रीय चतुर्भुज वगैरह सब देख लिया था। आज मैंने कहा था कि चित्र पर आधारित जो आपके प्रश्न आते हैं उसको हम देखेंगे। तो आज हम बहुत अलग अलग टाइप के प्रश्न देखेंगे, पर उन प्रश्नों को देखने से पहले हम देखेंगे पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके आंसर की। तो प्रश्न आपका ये था कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र था। चित्र आपका भी दे रखा था, ओ वृत्त का केंद्र है, बी ए सी का मान आपको 40 डिग्री दे रखा है। बी ए सी का मान ये देखिए, बी ए सी जो कि 40 डिग्री दे रखा है। तो ओ बी सी का मान आपको, ओ बी सी का मान आपको बताना था और ये आपका प्रश्न डीएलएड के 2019 के पेपर में आया था। मैंने कहा था प्रीवियस ईयर का जो है आपका ये प्रश्न है। तो कैसे करेंगे इस चीज को समझिए। ये जो ओबी की वैल्यू आपकी दे रखी है और ये ओसी की वैल्यू दे रखी है, ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि कभी भी कोई वृत्त होता है उसके अगर केंद्र से होकर रेखा नहीं जा रही है तो वो आपकी जीवा होती है, पर अगर केंद्र से होकर जा रही है तो वो त्रिज्या होती है। और जब त्रिज्या को पूरी तरफ से जोड़ देते हैं तो ये व्यास हो जाता है। अगर इस चित्र में देखिए तो जो ओबी वाली आपकी रेखा है और जो ओसी वाली रेखा है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों त्रिज्या हैं। तो आप क्या कहेंगे कि दोनों त्रिज्याएं हैं, अतः ओबी बराबर ओसी आपका जो है वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओबी बराबर ओसी हो जाएगा। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। फिर दूसरी चीज समझिए, जो आपका एंगल है ओ बी सी यानी कि ये वाला एंगल, जो भी आपको एंगल देखना होता है उसे आप सेंटर में रखते हैं और वहां से आपका पूरा एंगल गिनते हैं। जैसे बी को आपको देखना है तो ओ बी सी इस टाइप से आप देखेंगे। तो जो एंगल ओ बी सी है ये आपका एंगल ओ सी बी यानी कि जो इसके सामने वाला एंगल है, इस वाले एंगल जो है इसके बराबर होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो कोण भी आपके उसी आधार पर बराबर होंगे जब आपकी भुजाएं हैं, यानी कि जो ओबी भुजा ओसी के बराबर है। तो आप यहाँ पर दूसरे स्टेप में लिख सकते हैं कि एंगल ओ बी सी जो है वो बराबर होगा एंगल ओ सी बी के। इतनी बात आपको आ गई होगी। तो अभी तो हमने केवल ओ को केंद्र मान करके ये देखे दोनों कोण जो यहाँ पर हमने लिखे हैं, पर अगर हम यहां से ए से इस चीज को देखें तो ए बी सी वाला ये पूरा एंगल एक बार देखिए, और जो इधर वाला है एंगल ए सी बी पूरा इधर वाला देखिए। तो ये दोनों भी तो आपके बराबर होंगे क्योंकि इसके अंदर वाला भी एंगल बराबर है। तो जब ये भी दोनों बराबर होंगे तो दोनों को हम x के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि आप पूरा हम त्रिभुज देख रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, एंगल बीएसी का मान तो आपको प्रश्न में दे रखा है। कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। पर जो बाकी बचे एंगल हैं, एक आपका एंगल ए बी सी का मान और दूसरा उसी के सामने वाला एंगल ए सी
बी का मान, ये दोनों एंगल आपके बराबर मान लेते हैं किसके, एक्स के। जब दोनों ही आपस में बराबर हैं तो हमने मान लिया कि एक्स के बराबर है। अब आप जानते हैं ये पूरा त्रिभुज एबीसी में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री जो है वो होता है। अब तीनों एंगल आपके पता है तो आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, टोटल योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। हमने जो बी ए सी का मान है वो ऊपर माना था, कितना माना था, एक्स माना था। नहीं, बी ए सी का तो 40 दे रखा, तो इसकी जगह 40 दे रखा है। और बाकी दोनों माने हम ना, ए बी सी का मान माना है एक्स, और जो ए सी बी है वो भी हमने एक्स माना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में देखिए ये चीज हमने मानी थी। इसको मैं इस टाइप से हाईलाइट करके भी दिखा देता हूँ। और ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। अब एक्स एक्स जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा, और 40 उधर जाएगा तो 180 में से 40 घटाएंगे कितना होगा, तो आपका होगा 140 घटाने पर 140 बचेगा, 180 में से 40 घटाएंगे और 2x का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आपकी बराबर हो जाएगी 140 के। और जब इसे 2 से आप काटेंगे तो 2 सत्ते 14 होता है, जीरो लगाएंगे तो x का मान आपका 70 डिग्री यहाँ से प्राप्त होगा। अब ये x का मान किसका प्राप्त हुआ, ये पूरे का प्राप्त हुआ, इस चीज को समझिए। जो आपको 70 मान निकाला है आपने, ये पूरा एंगल 70 इधर का भी निकला, ये पूरा एंगल 70 इधर का भी निकला, क्योंकि दोनों को ही हमने प्रश्न में x जो है वो माना था। पर प्रश्न में देखिए तो आपका पूरा नहीं पूछा गया, प्रश्न में आपका ओ सी बी जो है वो पूछा गया है। यानी ये जो ओ है, ये जो सी है, ये बी है, यानी कितना हिस्सा पूछा गया है, इतना हिस्सा जो है वो पूछा गया है। इसको हाईलाइट करके मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और ब्लैक कलर से मैंने इसको दिखाया है कि पता आपको पूरा है पर पूछा इतना गया है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इस चीज को समझिए कि जो आपका एंगल ओ बी सी है, ये जस्ट इसका डबल है, इसी का दुगना है ना, क्योंकि इसी के ही आधार पर ये केंद्र और उसकी परिधि पर बना हुआ है। तो ये जो 70 मान आपका पूरा निकला हुआ है, तो अंदर का जो हिस्सा होगा जस्ट इसका आधा हो जाएगा। तो जो आपसे प्रश्न में ओ सी बी की वैल्यू पूछी गई थी, ये आपकी 35 डिग्री हो जाएगी। पर आप इसे लिखेंगे कैसे, इस चीज को समझ लीजिए। ऊपर सबसे लिख देते हैं इसको, इस टाइप से लिखेंगे कि दुगना जो है आपका ओ बी सी जो है, ये बराबर होगा किसके, 70 डिग्री के। और सेम यही चीज आप दुगना किसके लिखेंगे, ओ सी बी को भी लिखेंगे, और ये भी किसके बराबर होगा, 70 डिग्री के। अब यहाँ पर ओ बी सी का मान निकालेंगे तो इस 2 से उस 70 कट जाएगा, तो 35 डिग्री इधर भी प्राप्त हो जाएगा, 35 इधर भी प्राप्त हो जाएगा। तो ओ सी बी आपसे पूछा गया था, तो आपका 35 डिग्री मान जो है वो प्राप्त हो जाएगा। इस टाइप से प्रश्न को करना था, कुछ कठिन नहीं है, बस एक एक स्टेप को आप अगर देखते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और प्रश्न अगर एक बार में आपको ना समझ में आए तो वीडियो पूरा समाप्त हो जाए, उस वीडियो को फिर से दोबारा से देख लिया करिए। इसी प्रश्न का सॉल्यूशन मैं को फिर से ना कराना पड़े, आप खुद से दोबारा से देख लीजिए, ताकि आपको चीजें जो एक बार में ना क्लियर हो वो समझ में आ जाए। वैसे मैंने बहुत धीरे धीरे बताया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं इस वीडियो के प्रश्न। आज हम केवल और केवल प्रश्न ही देख रहे हैं, किसी प्रकार से कोई टॉपिक नहीं, क्योंकि हम टॉपिक सभी कवर कर चुके हैं। सारी चीजें हमने आज से लेकर के जितनी पहले की क्लासेस हुई हैं सभी जो है हमने कवर कर दी हैं। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, जिसमें प्रश्न में दे रखा है कि एबीसीडी आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, जो कि साइड में आप चित्र भी देख सकते हैं। आगे लिखा है कि जिसके जो विकर्ण है वो एक दूसरे को पी पर काटते हैं। ये विकर्ण मैंने बताया था, इस टाइप से जो केंद्र से इस टाइप से आप मिला रहे हैं, ये विकर्ण होते हैं। तो जहां पर काटते हैं इसको हम प्रतिच्छेदित बिंदु भी कहते हैं या काटना भी कहते हैं, पर इसमें लिखा है पी पर काटते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी पर जो है वो काट रहे हैं। आगे लिखा है कि डीबीसी की वैल्यू आपको प्रश्न में 70 दे रखी है, डीबीसी ये जो 70 दे रखी है ये आप देख भी रहे हैं। दूसरी चीज यहाँ पर बीएसी का मान भी दे रखा है, ये कितना दे रखा है, बीएसी का मान ये 30 दे रखा है, इधर वाला दे रखा है, पूरा नहीं दे रखा है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और पूछा आपसे क्या गया है, पूछा आपसे बी सी डी का मान गया है, यानी कि ये वाला मान आपसे पूरा पूछा गया है, बी सी डी का मान। तो चलिए फटाफट से इसको आप भी सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको एक एक स्टेप करके जो है वो बताते हुए चलता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज थोड़ी देर के लिए कीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन मतलब खुद कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। प्रश्न में सबसे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है वो लिखी है चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि बस इसी की प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे। यदि आपके प्रश्न में चक्रीय चतुर्भुज ना लिखा होता तो आप कैसे पहचानते कि जो चारों यहाँ पर कोने हैं ये इसके वृत्त की जो परिधि है इस पर ही स्थित हैं। ये चीज मैंने डेफिनेशन में कल बताई थी। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज जो एबीसीडी है यहाँ पर दे रखा है, इसमें
एंगल BAC को अगर आप लें और एंगल BDC को, और यहाँ पर प्रश्न में आपको चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, उसका यूज करे बिना ही प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, BAC और जो BDC है ये आपका त्रिभुज ABCD के भाग हैं, या चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत आप लिखेंगे कि ये दोनों ही आपके भुजा के एक ही ओर स्थित हैं। भुजा के एक ही ओर स्थित हैं, तो इसलिए ये दोनों ही जो मान हैं वो आपके बराबर हो जाएंगे। BAC बराबर एंगल BDC, और मान आपको प्रश्न में देखिए BAC का दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, तो दोनों का मान आपको 30 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। यानी कि ये वाला मान अगर 30 है तो ये वाला मान भी आपको 30 डिग्री जो है वो प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न में आप देखिए इस टाइप से आपका ये त्रिभुज बन रहा है, जिसमें आपको ऊपर वाला मान 30 डिग्री आपने निकाल लिया, इधर वाला मान आपका जो नीचे वाला है ये 70 डिग्री जो है आपको दे रखा है, बचा तो यही वाला। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग या अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो आपका 180 डिग्री होता है। तो आप क्या करेंगे, इस 70 को जोड़ेंगे, इस 30 को जोड़ेंगे, और टोटल को जोड़ने के बाद 180 से जो है वो घटा देंगे, तो 70 30 होता है 100, और 100 में से 180 घटाएंगे तो आपका प्राप्त कितना होगा, 80 प्राप्त हो जाएगा। 80 डिग्री आपका यही मान BCD का जो है वो हो जाएगा। तो BCD का ही पूछा गया था, ये आपका सही हो जाएगा। इसी प्रश्न को यानी कि करने का तरीका और भी आप अपना सकते हैं, जैसे चक्रीय चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं वाला मैंने आपको प्रमेय बताई थी उसका भी यूज करके, पर करने का तरीका है उससे करेंगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा। बाकी आपको जो इजी लगे आप उस आधार पे कर सकते हैं, मैंने एक तरीका बता दिया। चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि एंगल BAC की वैल्यू आपको 65 दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ साइड में चित्र में भी देख सकते हैं। BCA की वैल्यू आपको 20 डिग्री दे रखी है, और आपसे पूछा गया है ADC की आपको मान बताना है, यानी कि जो बाहर वाला मान देख रहे हैं ये वाले एंगल आपको जो है वो बताना है कितना होगा। तो जल्दी से सोचिए, दिमाग लगाइए, इसको कॉपी में करना स्टार्ट कीजिए, हम इसको समझते हैं। और ये भी आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये भी आपको प्रश्न में समझ में आ रहा है। ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला और ये वाला चारों ही बिंदु आप देख रहे हैं वृत्त की परिधि पर है। और इस प्रश्न को हम उसी तरीके से ही करेंगे जो हमने आपको बताया कि जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि आपके पेपर में अधिकतर इसी पर बेस्ड ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जो त्रिभुज ABC आपका दे रखा है, त्रिभुज ABC, इसमें ये सभी चीजें आपको लिखनी होंगी। आपको एंगल A का मान दे रखा है, एंगल बी का मान नहीं दे रखा है, और एंगल सी का मान आपको प्रश्न में भी दे रखा है, और इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप एंगल बी का मान निकाल सकते हैं। अगर आप बी का मान निकाल लेंगे, ये वाला मान, तो आप जान रहे हैं उसके सामने वाला जो कोण है वही आपको निकालना है। जब एक पता चल गया तो दोनों का योग जब 180 होता है तो दूसरा भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एंगल ए की जगह आप रख दीजिए 65 डिग्री, एंगल बी का जो मान है वो आपको निकालना है, एंगल सी का मान आपको देखिए प्रश्न में 20 डिग्री दे रखा है, तो ये तीनों का योग 180 के बराबर होगा। अब दोनों को आप जोड़ेंगे तो 65 और 20 आप जोड़ेंगे तो आपका 85 होगा, और 85 180 के उधर जाएगा तो आपका एंगल बी का मान आ जाएगा 180 में से अगर आप घटाएंगे कितना, 65 घटा नहीं 85 घटाएंगे तो आपका 95 जो है वो बचेगा। देखिए किसको किसको घटाना था, 180 डिग्री से 60 और 70 80 और साथ ही 5 और यानी 85, तो 85 को घटाना था। पूरा 80 घटा देंगे तो 100 घट जाएगा, यानी कि 100 पहुंच जाएगा, 5 और घटेगा तो 95 हो जाएगा। तो एंगल बी का मान आपका 95 आ गया, तो ये वाला मान आपका 95 डिग्री आ गया। अब आप समझ रहे हैं कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के होगा। यहाँ पर एंगल बी का मान हमने 95 निकाल लिया है, एंगल डी का मान आपको निकालना है, जो कि प्रश्न में ही देखिए पूछा गया है एडीसी, तो ये एडीसी यही तो एडीसी है इस टाइप से, तो ये डी ही तो यहाँ से निकल रहा है। यहाँ तो आप चाहे तो पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, जैसे बी को आपको लिखना है तो पूरा ए बी सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी प्लस एंगल एडीसी का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, इस टाइप से पूरा लिख भी सकते हैं।
यहाँ पर आप लिखेंगे 180 डिग्री। एंगल डी का मान निकालने के लिए 95 को उधर ले जाएंगे तो आपका 95 ये इधर आ जाएगा। 180 में से आप 95 डिग्री को माइनस करेंगे तो आपका 85 जो है एंगल डी का मान निकल के आ जाएगा, या इसी को आप एंगल ए डी सी भी कह सकते हैं, और इसका मान आपका 85 डिग्री जो है वो आंसर यही आपका हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपके डीएलएड के पूर्व के वर्षों में इसी पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इसी पर आधारित कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर प्रमेय है सम्मुख कोणों का योग 180 उस पर आधारित। तो ये आपका प्रश्न समझ में आपको आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, इस सभी में काफी मेहनत लगती है। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। इसी प्रकार हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपने लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि मेरे लिए तो कोई मेहनत करेंगे नहीं। आप अपने लिए मेहनत कीजिए, अच्छे अच्छे नंबर आए आपके। देखते हैं हमारा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि पार्श्व चित्र जो है इसमें ओ वृत्त का केंद्र है, ये बीच में ओ बना हुआ है, ठीक है। आगे लिखा है वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है ये होती है त्रिज्या, ये आप कहेंगे जीवा होती है। त्रिज्या आपकी ये होगी, ओ ए वाली ये त्रिज्या होगी, क्योंकि ओ एम तो पूरी जुड़ी भी नहीं है, ठीक है। हमें कितनी ओ ए का मान दे रखा है, चाहे तो हम इधर लिख भी सकते हैं कि जो ओ ए है इसकी वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है। अब प्रश्न में आपको जीवा भी दे रखी है, जो ए बी है ये जीवा है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर केंद्र से होकर नहीं जा रही है तो वो जीवा होती है। तो ए बी आपकी जीवा दे रखी है। इसकी लंबाई भी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, पूरी जीवा की लंबाई। और यदि ओ एम लंब है, ओ एम ये जो है आपका लंब है, और जब लंब पड़ता है जीवा पर तो ये कोण 90 डिग्री का बनाता है। इस चीज का सदैव ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री के कोण के साथ साथ जिस जीवा पर पड़ता है, जैसे ये आपकी पूरी जीवा थी ए बी, इस पर कोण, इस पर जो लंब है वो पड़ रहा था ओ एम। तो यहाँ पर दो, जब लंब पड़ता है तो दो चीजें निकल कर आती हैं। पहला ये 90 डिग्री का कोण, और दूसरा ये कि जो ये जीवा थी इसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि ए एम जो है ये बराबर हो जाएगा एम बी के। तो ये दो चीजें जब लंब पड़ता है तो उससे निकल कर आती हैं। क्योंकि जीवा की लंबाई आपको प्रश्न में दे रखी थी 6, तो जीवा की जो आधी होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो ए एम जो है इसकी वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, और जो एम बी है इसकी वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओ ए की वैल्यू आपको दे रखी थी। इसी चित्र को इस टाइप से देखिए कि यहाँ पर आपको जो 3 सेंटीमीटर है ये हमने अभी निकाली जीवा को आधा करके, यहाँ पर m लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर o लिखा हुआ है। और प्रश्न में ओ ए की वैल्यू यानी ये वाली 5 सेंटीमीटर आपको ऑलरेडी चित्र में दे रखी थी, ठीक है। तो ये लंब क्या आप नहीं निकाल सकते हैं। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण ही आपको 5 दे रखा है तो कर्ण की जगह रखिए 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब ओ एम का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, और इस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, और उधर बराबर के ले जाएंगे तो -9 होगा, और ये ओ एम के स्क्वायर के बराबर होगा। 25 में से 9 आप घटाएंगे तो आपका 16 होगा, और बराबर होगा ओ एम के होल स्क्वायर के बराबर। और ओ एम जब उधर जाएगा तो 16 अंडर रूट में आएगा, तो 4 चक्कू 16 होता है, तो ओ एम की वैल्यू 4 आपकी प्राप्त हो जाएगी। तो प्रश्न में आप देखिए ओ एम की वैल्यू ही तो आपसे पूछी गई थी, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित इस टाइप के भी प्रश्न आपके डीएलएड में पूछे जाते हैं। बहुत कठिन नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सरल नहीं पूछे जाते हैं, मीडियम मॉडरेट लेवल के जो है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर समझाया है चीजों को, आप ऐसे डीएलएड में जब करते हैं तो ऐसे नहीं करके आएंगे। आप पूरा लिखेंगे कि ओ त्रिभुज को लेंगे, फिर उसमें जो ये एंगल दे रखा है, ओ ए का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आप लिखेंगे कि जो केंद्र है उसे जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए जो ए एम है उसकी वैल्यू एम बी के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर ए एम जो है यानी टोटल आपका 6 था तो उसका वो आधा आधा हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। ये सब चीजें आपको दर्शानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा रहे हैं तो उसके ऊपर लिखेंगे जरूर आपकी पाइथागोरस प्रमेय से, तभी आपका पूरा जो क्वेश्चन होता है डीएलएड में सही माना जाता है। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। अगला प्रश्न भी आपका है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या मतलब ये आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है। और ए बी वृत्त की जीवा है, ए बी वृत्त की जीवा है, अभी हमने देखा था। यदि लंब आपका ओ एम जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब 5 सेंटीमीटर लंबाई इसकी दे दी गई, पहले जीवा की दी गई थी,
अंतर आपने देखा कि बस इतना सा ही अंतर होगा, और यहाँ पर जीवा ए बी की लंबाई यानी कि पूरे की लंबाई पूछी गई है। बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसा ना करिए कि आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय निकालिए और वही आंसर को मान के चले आए। ये पूरा ए बी का मान पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बताया, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखिए कर्ण की वैल्यू कितनी है, तो 13 है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 5 है, लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार आपका ए एम मान लेंगे, तो ए एम का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का स्क्वायर करने के बाद उधर ले जाएंगे तो -25, और बराबर किसके होगा, ए एम स्क्वायर के होगा। अब 169 में 25 घटेगा तो आपका 144 होता है, तो आपका ए एम बराबर अंडर रूट में 144 आएगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये उधर चला जाता है। तो ए एम बराबर क्या आ जाएगा, 144 किसका होता है स्क्वायर, तो 12 का होता है, 12 12 144, तो ए एम की वैल्यू आपको 12 प्राप्त हो गई। तो इतने की प्राप्त हुई है आपको 12 वैल्यू, सेंटीमीटर में होगी। अच्छा, ये सब मान जरूर लिख लीजिएगा। अब आपसे प्रश्न में पूछा गया है ए बी जीवा की लंबाई, यानी पूरा पूछा गया, तो उसका जस्ट डबल ही होता है। अभी मैंने बताया कि आपसे केंद्र पर से डाला गया जीवा पर लंब, जो जीवा होती है उसको समद्विभाजित भी करता है और साथ ही साथ 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। समद्विभाजित मतलब जो है यहाँ पर ए एम की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू एम बी की भी होगी। तो आपने एक 12 निकाल ली, दूसरी भी आपकी 12 होगी, तो दोनों 12 12 जोड़ दीजिए, टोटल आपकी जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगी। इस टाइप से भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि पार्श्व चित्र जो है इसमें वृत्त का केंद्र आपको ओ जो है वो दे रखा है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। ओ यहाँ पर वृत्त का केंद्र प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, आगे लिखा है जिसकी एक जीवा भी है ए बी, ये जो है आपकी जीवा है, जो कि मैंने क्या कहा था कि केंद्र से होकर नहीं जाती, वो जीवा हो जाती है। जरूरी नहीं, एक चीज अच्छा जरूर ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि ये वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त का केंद्र है, तो जीवा हमेशा ऐसे नीचे ही खींची हो, ऐसा नहीं कोई जरूरी है। जीवा आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, कैसे भी खींच सकते हैं, बस वो केंद्र से होकर नहीं जानी चाहिए, इस चीज में ध्यान जरूर रखिएगा। तो प्रश्न में कह रहा है ए बी की वैल्यू आपको ये 30 दे रखी है, कितनी, 30 मिलीमीटर दे रखी है। अच्छा, यहाँ पर मिलीमीटर में दे रखा है मान, और ये भी कह रहा है कि जो व्यास है उसका मान 34 मिलीमीटर दे रखा है। तो व्यास एसी तो है आपका पूरा, केवल एओ आपकी त्रिज्या है, केवल ओसी आपकी त्रिज्या है, पर पूरा जो एसी है वो आपका व्यास है, तो यही आपको 34 मिलीमीटर दे रखा है। अब एक चीज आपने और ध्यान दी कि दोनों ही मान आपको मिलीमीटर में दे रखे हैं, तो आपको किसी में भी मान चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर 1 मिलीमीटर में होता है, 1 सेंटीमीटर में होता, तब आपको चेंज करना पड़ता है, यहाँ पर तो दोनों ही है। प्रश्न में आपसे पूछा गया जीवा ए बी जो है इसकी केंद्र से दूरी जो है वो ओडी होगी। जो जीवा आपका ए बी है, हाँ, इसकी केंद्र से जो दूरी है वो ओडी, इसको संदर्भ में यहाँ पर ये मिलाया नहीं गया है, पर लिखा गया है कि जीवा ए बी की केंद्र से दूरी जो है वो ओडी होगी, और डी आपका यहाँ पर पहले से है, ओ यहाँ पर है, तो आप मिला भी सकते हैं। और होगी मतलब कि यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है, लिखा है ना कि जीवा ए बी की केंद्र से दूरी ओडी होगी, तो कितनी होगी ये आपको बताना है। अब इस प्रश्न को आप आसानी से कर ले जाएंगे अगर इससे पहले वाले प्रश्न को आपने समझा है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका AC यहाँ पर भुजा दे रखी है, जो कि आपका एक व्यास है, इससे हम निकालेंगे त्रिज्या। तो AO का मान हम निकाल लेते हैं, तो AO क्या हो जाएगा, जस्ट इसकी आधी हो जाएगी। जब व्यास की वैल्यू आपके 34 mm दे रखी है, तो AO की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट इसका हाफ हो जाएगी। तो आपका 17 दूना 34 होता है, तो AO की वैल्यू भी 17 हो जाएगी, और साथ ही साथ आगे भी लिख सकते हैं कि OC की वैल्यू भी 17 mm हो जाएगी। सब मिलीमीटर में चलनी वैल्यू। ठीक है, अब नीचे अगर देखिए तो जीवा जो है, जब केंद्र से लंब डाला जा रहा है तो जीवा को भी तो दो भागों में बांट रहा है, तो ये जो 30 आपका दे रखा है ये भी दो भागों में बढ़ सकता है, यानी कि जो जीवा है उसमें जो पहला भाग है AD, ये भी आपका 30 का आधा कितना होगा, 15 होगा, तो 15 mm ये हो जाएगा, और साथ ही साथ आपका जो DB है इसकी वैल्यू भी आपकी 15 mm आ जाएगी, जो कि किसका आधा है, जीवा का, दोनों का आधा है, क्योंकि जीवा आपकी 30, साइड में चित्र में सारी चीजें लिखी हुई हैं, देखते हुए चलिएगा, तो ये भी दोनों का आधा आधा हो जाएगा। अब यहां पर जो मैंने बताया था कि केंद्र जो है
उससे जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय में देखिए तो आपको मान ये वाला पता है यानी AO वाला पता है और नीचे वाला भी पता है, केवल लंब ही तो नहीं पता है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर आप लगाएंगे, लंब का स्क्वायर लगाएंगे और आधार का लगाएंगे। कर्ण आप मान लीजिए 17 को, तो 17 का स्क्वायर बराबर लंब आपको ओडी निकालना ही है, प्रश्न में ही पूछा गया तो ओडी को ऐसे रखिए और प्लस जो नीचे वाला मान है वो आपका कितना है एडी, वो कितना है 15 है, तो 15 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर आप करिए तो आपका होता है 289, 15 का करेंगे तो 225 होता है और 289 में से 225 घटाएंगे तो 64 आता है। तो ओडी का मान यहाँ से क्या आएगा, ओडी स्क्वायर का मान 64 आएगा और ये जो स्क्वायर है जब उधर जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ जब बाहर निकलेगा तो 8 आएगा। तो ओडी की वैल्यू 8 मिलीमीटर, प्रश्न में जो मिलीमीटर ही दे रखी थी इकाई, तो 8 mm या मिलीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो था आसान प्रश्न। देखने में देखिए चीजें कठिन लगती हैं, जब आप एक बार चीजों को समझने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं, तो आपको और अच्छे से उस टाइप के प्रश्न भी आने लगते हैं और प्रश्न भी उस टाइप के सरल लगने लगते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अभी हम 2 प्रश्न और कराएंगे और लास्ट में एक प्रश्न आपसे और पूछेंगे। तो सब चित्र पर ही आधारित आज प्रश्न है। एक चीज मैं आपको इस प्रश्न को कराने से पहले और बताना चाहूंगा कि कोर्स तो हम पूरा करा चुके हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रश्नों की प्रैक्टिस ही करा रहे हैं। तो आप इसी वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में या किस टाइप के प्रश्न में दिक्कत आती है। तो जैसे हम ये मिक्स फॉर्म आप देख रहे हैं प्रश्नों का, नेक्स्ट वाले यानी कि कल से भी अब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे टाइप टाइप के, उनको हम एक ही में मिक्स करके देखेंगे। तो आपको अगर किसी टाइप के प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले टाइप क्वेश्चन कराए जाएं, या आप जो उम्र वाले क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के कराए जाएं। यानी कि इस टाइप से आप बता दीजिएगा, तो मैं अगले वाले वीडियो में क्या करूंगा, उस टाइप का जो प्रश्न होगा उसको शामिल कर लूंगा। तो और पूरा कोर्स भी हम देख चुके हैं, अब हम देखेंगे आपका साथ ही साथ मॉडल पेपर, जिसका मुझको भी इंतजार था कि जैसे आपकी सारी चीजें खत्म हो फिर हम मॉडल पेपर भी देखें। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ आपका सेंटर में देख रहे हैं, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। त्रिज्या OA का मान 5 सेंटीमीटर दे रखा है, OA जो है ये आपका 5 सेंटीमीटर जो है वो दे रखा है। फिर कह रहा है कि जो जीवा है AB वो भी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पूरी जीवा है कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो पूरा आपका 8 सेंटीमीटर आप लिख देंगे। केंद्र O से जीवा पर लंब त्रिज्या OCD खींचा गया है। केंद्र जो आपका है O, उससे जीवा पर आपका लंब त्रिज्या OCD, यानी कि लंब तो है ही, साथ ही साथ पूरा त्रिज्या भी है, देखिए पूरा नीचे तक जुड़ा हुआ है। अभी तक के हम प्रश्नों में देख रहे थे कि इस टाइप से आपका कुछ होता था कि नीचे जीवा है, और इसको थोड़ा सा वृत्त सहित बना देते ताकि आपको और समझ में आए। ये आपका केंद्र है, केंद्र से ये आगे नीचे त्रिज्या है, तो अभी तक के हम प्रश्नों में देख रहे थे कि ये आपकी त्रिज्या डाली जाती थी, इधर साइड त्रिज्या होती थी और आप क्या करते थे, मान निकाल लेते थे। पर इस प्रश्न में जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो ये दिया गया है कि इस जो लंब डाला गया है इसको पूरा नीचे तक जो है वो मिला दिया गया है, यानी कि ये अब एक त्रिज्या बन गई है। मैंने बताया कि केंद्र से जब आपको पूरी परिधि तक होती है, जो भी लाइन खींची होती है वो आपकी त्रिज्या होती है। तो जैसे ये त्रिज्या है वैसे ये भी त्रिज्या है, तो जो लंब डाला गया है वो लंब नहीं है, केवल वो लंब त्रिज्या है। प्रश्न को आपने समझा, अभी मैं केवल प्रश्न समझा रहा हूं। तो लंब त्रिज्या आपकी ये OCD देखिए यहां पर खींची गई है प्रश्न में, इसी को लेकर मैंने बताया है। अब प्रश्न में देखते हैं चीजों को आप लिखते हुए चलेंगे कि OA की वैल्यू आपको प्रश्न में दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो OA बराबर 5 सेंटीमीटर, और ये वाला 5 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ जो लंब डाला गया है जिस जीवा पर वो भी आपका बराबर होगा, AB पर डाला गया यानी AC बराबर होगा किसके, तो BC के। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं AC बराबर होगा BC के, ठीक है। साथ ही साथ जो OA है, इस चीज को ध्यान दीजिए, सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है कि जो OA है ये भी आपकी एक त्रिज्या है। थोड़ा सा अच्छा जूम कर देते हैं, यहाँ पर जूम शायद नहीं होगा, चलिए ऐसे समझ लेते हैं। OA जो है, ये वाली जो OA है, ये वाला अभी जो मैंने चित्र में बताया,
ये आपकी त्रिज्या है, साथ ही साथ जो ओडी नीचे तक बना हुआ है ये भी तो आपकी त्रिज्या है, और दोनों ही त्रिज्याएं केंद्र से ही खींची गई हैं, तो दोनों त्रिज्याएं भी तो आपस में बराबर होंगी। अभी तक तो आप केवल ओसी तक देख रहे थे तो आपकी बराबर नहीं होती थी, तो ये आपका जो ओडी की वैल्यू है ये इस ओए के बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इतनी सी केवल मैं यहाँ पर बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर इस चीज को लिख भी देते हैं, क्या लिखते हैं कि ओ, ये इसी के सामने चलिए लिख देते हैं कॉमा लगाकर, साथ ही साथ जो ओ ए है ये बराबर होगा ओ डी के। ठीक है, लिख भी सकते हैं कि हम जानते हैं कि यह जो त्रिभुज है इसके इसकी ये जो है वो दोनों त्रिज्याएं हैं, इसलिए ओ ए बराबर ओ डी। अब त्रिभुज में ही आप क्या करेंगे, जो ए सी आपका मान दे रखा है ये वाला, ये निकालेंगे। अगर जीवा की टोटल लंबाई आपको प्रश्न में 8 सेंटीमीटर दे रखी है तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी AC की वैल्यू आपको कितनी पता चल गई, 4 सेंटीमीटर, और जो CB है इसकी वैल्यू भी 4 सेंटीमीटर आधी आधी होती है, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। लिखने का तरीका क्या होता है, चलिए इस प्रश्न में बता भी देता हूं मैं, कि जैसे लिखेंगे आप कि AC जो है ये बराबर होगा 1/2 AB के, हाफ AB के बराबर होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको 2 समद्विभाजित करता है, यानी 2 बराबर भागों में बांटता है, तो AC बराबर 1/2 AB लिखेंगे, और इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 AB की जगह मान दे रखा है प्रश्न में 8 सेंटीमीटर, तो 8 रखेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 छक्कू 8, यानी AC की जो वैल्यू है वो आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इस चीज को 4 सेंटीमीटर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो ये चीज आपको लिख के दिखानी होगी, ये तो मैंने यही डायरेक्ट बता दिया कि 4 उसकी आधी होगी। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो एंगल सी दे रखा है ये भी तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसीलिए तो आप यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, ऐसे हर किसी भी त्रिभुज में नहीं लगा सकते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा। जो समकोण त्रिभुज होता है उसी में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, इसीलिए आपको ये लिख के दिखाना होता है कि जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जा रहा है, तो ये जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है, इसलिए एंगल ए ओ सी जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, इस टाइप से लिखेंगे। अब यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो जो ओ सी की वैल्यू है, ये वाला जो लंब वाली वैल्यू है ये आपको निकालनी है, और जो ओ ए है ये आपको पता ही है प्रश्न के अकॉर्डिंग, ओ ए की वैल्यू स्टार्टिंग में हमने देखी 5 सेंटीमीटर, जो सबसे पहले देखी लाइन लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ सी बराबर, या ओ सी का होल स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ओ सी, नहीं ओ सी हो गया ना, नीचे वाली वैल्यू ए सी का होल स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने डायरेक्ट इसको लिख लिया है, बाकी वही आप कर्ण का स्क्वायर व लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे, फिर उधर से वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। अब OC की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी है वो निकालनी है, OA की वैल्यू कितनी है, आपको स्टार्टिंग में 5 दे रखी है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस AC की वैल्यू कितनी है, तो आपको मैंने पहले ही बताई कि 4 होगी, उसका आधा होगा तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 25 में 16 आप जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे, माइनस है ना तो घटाएंगे तो आपका 9 जो है वो मिलेगा। अब OC स्क्वायर की वैल्यू अगर 9 है तो OC की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से जो स्क्वायर लगाइए अंडर रूट में, तो यहाँ से आप 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं किसकी वैल्यू, OC की, तो ये वाला जो मान है लंब का ये आपका कितना निकल के आ गया, 3 सेंटीमीटर। प्रश्न में आपसे CD की माप पूछी गई थी, आपसे जो नीचे वाला छोटा सा भाग है ये पूछा गया था, ये वाला आपसे जो है वो पूछा गया था कितना होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो पूरा त्रिज्या है वो पूरी पूरी बराबर है, यानी कि अगर AO त्रिज्या बराबर है OD त्रिज्या के, और AO का मान आपको पता है कितना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग 5 सेंटीमीटर था आपका, तो 5 सेंटीमीटर अगर AO है तो जाहिर सी बात है ये पूरी OD भी आपकी 5 होगी। मैं इसको रफ कर रहा हूं सारी चीजें, इस चीज को समझिए, जो आपका यहाँ पर बस चित्र ही समझना है, बाकी थ्योरी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप से आपसे चित्र बना हुआ है, ये A लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है, ये D लिखा हुआ है, ये O लिखा हुआ है और ये C लिखा हुआ है। हमें पता है कि जो AO है ये आपकी एक त्रिज्या है, हमें पता है कि जो OD है ये आपकी एक त्रिज्या है, और ये भी हमें पता है कि दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर हैं।
ठीक है। तो अगर हमें AO की वैल्यू पता है ऑलरेडी, OA की वैल्यू प्रश्न में 5 दे रखी थी, तो जाहिर सी बात है कि इसकी वैल्यू यानी कि पूरी OD की वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। हमने पाइथागोरस प्रमेय से इस OC की वैल्यू निकाल ली। कलर चेंज कर देते हैं। हमने क्या किया, जो OC की वैल्यू है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल ली। वो कितनी निकली थी आपकी? 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर आपकी इतने की वैल्यू है। और जब आपको पूरे की 5 पता है, इतने की 3 पता है, तो क्या आप CD की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? जाहिर सी बात है, टोटल में से इतने को घटा दीजिए, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 सेंटीमीटर आपका बचेगा। यही आपकी वैल्यू OCD जो है, OCD नहीं, हाँ OCD पूछा गया है, CD का पूछा गया है। तो ये आपका इधर बना लिखा हुआ है, यही वैल्यू जो है वो CD की माप जो है वो हो जाएगी। यही तो लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ C लिखा हुआ था, यहाँ पर D लिखा हुआ था, यही आपका 2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए सरल था, पर मेन यहाँ पर मोटिव था चित्र को, कि कैसे आपको चीजों को समझना है और सारी चीजें सबको समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोग को आ रही हैं, जितने लोग देख रहे हैं सबको चीजें समझ में आ रही है। इस चीज को लेकर मैंने इतना डिटेल में समझाने का प्रयास किया। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो ये प्रश्न हमारा लास्ट है कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है। फिर ये जो वृत्त है इसकी 3 जीवाएं भी हैं। कौन कौन सी? एक AB जीवा है, एक PQ जीवा है और एक CD जीवा है। मैंने क्या कहा था कि वृत्त के केंद्र से नहीं होकर जानी चाहिए, आप कितनी भी जीवाएं खींचेंगे तो इस टाइप से खींच सकते हैं। तो ये आपकी 3 जो है यहाँ पर जीवा दे रखी हैं। ये भी लिखा हुआ है कि जो AB है इसकी वैल्यू PQ के बराबर है, इसी की वैल्यू CD के बराबर है, यानी कि जो तीनों जीवाएं हैं ये भी आपके आपस में बराबर हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि AOB ये एक एंगल दे रखा है आपको 65 डिग्री, तो आपसे POQ वाला ये वाला एंगल पूछा गया है, साथ ही COD ये वाला एंगल भी पूछा गया है। अब आप देखेंगे प्रश्न को, कहेंगे अरे इसमें क्या पूछ लिया गया, इतना कठिन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, चीजों को आप ध्यान से समझिए, एकदम हलवा क्वेश्चन है। 2 लाइन में आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? AB की वैल्यू, PQ की वैल्यू, CD की वैल्यू तीनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो इसके आधार पर जो कोण बनाया गया है ये भी तीनों में बराबर होंगे, यानी कि आप क्या कहेंगे, POQ की वैल्यू भी आपकी 65 ही होगी और साथ ही साथ COD की वैल्यू भी 65 ही होगी। 65 ही डिग्री दोनों का आंसर आ जाएगा। मैंने क्या कहा था, एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखने में इतना कठिन लग रहा था। अब देखिए किस प्रमेय पर होगा, उस प्रमेय को याद कर लीजिए। तो प्रमेय आपकी क्या होती है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। बस इतने से अगर आप पॉइंट को याद करे बैठे हैं, तुरंत आप इस प्रश्न को कर लेंगे। और इस प्रश्न को क्या, यही आपकी प्रॉपर्टीज बहुत से प्रश्नों में भी यूज होती है, इसको याद रखिएगा और लिखना जरूरी होगा अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा कि चूंकि ऐसा है इसलिए AB बराबर PQ बराबर CD, जो कि प्रश्न में ही दे रखा है, इसलिए जो एंगल AOB है ये बराबर हो जाएगा इसके और यही बराबर हो जाएगा इसके। तो ये भी 65 डिग्री होगा और ये भी 65 डिग्री होगा, और प्रश्न में यही दोनों चीजें आपसे पूछी गई थी। तो है आसान प्रश्न। कभी भी किसी प्रश्न को देखकर घबराना नहीं है आपको कि अरे इतना कठिन पूछ लिया गया, उसको हम छुएंगे ही नहीं। ये गलती आप करते हैं। बहुत से सरल प्रश्न होते हैं, आप दूर से ही पहले से एजम्पशन बना लेते हैं कि नहीं ये तो कठिन ही होगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उसमें दिमाग लगाने की क्या क्या चीजें दे रखी हैं, आपने क्या पढ़ा है उसमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं, उसके आधार पर हम किस नतीजे तक पहुंच सकते हैं, कोशिश कीजिए। और ये भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी उसे हम जुटे पड़े हैं, तो वो भी समय नहीं वेस्ट करना है। मैथ में बहुत से लोगों का पेपर ही छूट जाता है। वो क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन स्टार्टिंग है, जैसे उन्होंने पढ़ लिया है, एलसीएम निकालना उन्होंने सीख लिया है, तो एलसीएम ही निकालते रह जाते हैं, आधा घंटा बीत जाता है, 1 घंटे का पेपर होता है। तो ऐसी भी गलती नहीं करनी है, समय का भी ध्यान रखना है और इस प्रकार के सरल प्रश्नों को छोड़ना भी नहीं है। तो सभी प्रश्न हमारे आज के समाप्त होते हैं। चलिए अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, पर इस प्रश्न को
देखने से पहले इसका चित्र भी है, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं जो कि आपको कहीं किताबों, कोई गाइड, कोई पवन राजन में नहीं मिलेंगे। मैं अपनी तरफ से ढूंढ ढूंढ के आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न ला रहा हूं, तो एक लाइक तो आपका सभी का वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि कोई आपसे वीडियो आगे आने वाला मिस बिल्कुल भी ना हो। लाइव टाइमिंग कितने बजे की है? ये जो वीडियो आप मैथ का देख रहे हैं, इसकी लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे की, और एक और लाइव टाइमिंग है जो कि है सुबह के 11 बजे की। तो 11 बजे में विज्ञान का पूरा कोर्स करा चुके हैं, सोशल साइंस का भी हम करा चुके हैं, इंग्लिश की क्लासेस अब चल रही हैं, तो उसके लिए सुबह 11 बजे भी लाइव आकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का प्रश्न। अच्छा, एक चीज और है, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लोगों के साथ, जितने भी आपके डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के जो है वो साथी हैं, जिनका पेपर जो है वो होगा। प्रश्न आपका कह रहा है, जो कि आपको सॉल्व करना है, वीडियो के मेन कमेंट में बताना है कि पार्श्व चित्र जो है, चित्र कहाँ है? चित्र ये है आपका। पार्श्व चित्र में जो है चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा जो है, एबीसीडी आप देख रहे हैं, हाँ, इसमें जो AB है इसको आगे बिंदु E तक जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपको जो बहिष्कोण है CBE, इसका मान बताना है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसका मान बताना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, तब तक सभी लोग आंसर बताइएगा। साथ ही साथ आपको 115 ऑप्शन भी दे रखा है, 105, 65, 75, इस टाइप से 4 ऑप्शन भी मैंने दे दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और सहूलियत मिल जाए। सभी लोग बताइएगा इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सभी टॉपिक वाइज वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, आपके पास अच्छा खासा समय है कि आप उन सभी वीडियो को कम समय में देख के रिवाइज कर सकते हैं। एक एक वीडियो में पूरा पूरा मैंने कोर्स कराया है, उन सभी वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। और एक चीज जो मैंने कही है, सभी लोग कर दीजिएगा कि वीडियो के मेन कमेंट में, लाइव कमेंट में नहीं, मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि किस टाइप के आपको प्रश्नों को दिक्कत हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, अगले वाले वीडियो में उस टाइप के प्रश्नों को शामिल कर लूंगा। और बाकी अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, मिसलेनियस यानी कि मिक्स फॉर्म देखेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर देखेंगे, कुछ टॉपिक वाइज में ही बीच बीच से प्रश्न उठाएंगे, कोई ट्रिग्नोमेट्री का हो गया, कोई कुछ इस टाइप से हम देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।